बॉम्बे 1959 एक शहर जो उस दौरान में भारत की आधुनिक चेहरा बन रहा था। रफ्तार और रोशनी और रोमांच से भरपूर था। पर इसी तेज भागती जिंदगी के बीच एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने न सिर्फ देश की न्याय व्यवस्था को हिला दिया बल्कि पूरे समाज में अजीब नैतिक दुविधा में डाल दी। ये कहानी थी प्यार, धोखे, इज्जत और कानून के बीच की। कमांडर कावस मानेक शॉ नानावाटी, उनकी पत्नी सिल्विया और एक चार्मिंग लेकिन लापरवाह शख्स प्रेम आहूजा। कमांडर नानावाटी पारसी समुदाय से थे, एक पढ़े लिखे अनुशासन प्रिय नौसेना अधिकारी। उनका बचपन एक सामान्य परिवार में बीता था। नैतिकता उनके जीवन का आधार थी और देशभक्ति उनके व्यक्तित्व का नींव। उन्होंने कम उम्र में ही रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, दूसरे विश्व युद्ध में बहादुरी से हिस्सा लिया था। देश के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी और यही भावना उन्हें हर मोर्चे पर डटे रहने का साहस देती थी। उनकी पत्नी सिल्विया एंग्लो इंडियन थी, गोरी चमड़ी, शांत स्वभाव और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। एक अंग्रेज महिला होते हुए भी उन्होंने भारतीय जीवन शैली को अपनाया, लेकिन उनके मन के अंदर ही अंदर अकेलापन खा रहा था। नानावटी का प्रोफेशन ऐसा था जिसके कारण वो लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पे आम तरीके से रहते थे। कई कई हफ्तों तक वो घर से दूर रहते थे और इसी अकेलेपन ने सिल्विया को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। इसी दौर में उनकी मुलाकात होती है प्रेम आहूजा से, एक हंसमुख, स्टाइलिश और बिंदास नौजवान। प्रेम एक अमीर सिंधी परिवार से था जो पार्टियां, लड़कियां और बेफिक्र जीवन शैली के लिए मशहूर था। उसके बारे में मशहूर था वो हर लड़की से वादा करता है लेकिन निभाता किसी से नहीं है, और फिर भी लड़कियां उसके पीछे ही दीवानी थी। प्रेम की मुलाकात सिल्विया से एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में होती है। सिल्विया को प्रेम में वो रोमांच और आकर्षण दिखा जो उसे एक सुखी वैवाहिक जीवन दे सकता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ने लगी तो से शुरू हुई वो मुलाकातें एक गहरे रिश्ते में बदल गई। एक तरफ नानावाटी देश की रक्षा में समर्पित थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी एक ऐसे व्यक्ति की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी जिसे रिश्ते की कदर ही नहीं थी। जब सिल्विया ने प्रेम से शादी की बात छिड़ी तो प्रेम का जवाब उसे अंदर तक चीर गया। क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूँ? ये जवाब नहीं, एक तमाचा था। पर तभी उसका भ्रम टूटा। वो जान गई कि ये रिश्ता सिर्फ वासना का था, प्यार का भ्रम। इधर नानावाटी एक दिन जल्दी घर लौटे। वो कुछ दिनों की छुट्टी पर थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पत्नी अब वैसी नहीं रही। वो बातें टालती है, नजर नहीं मिलाती और चुपचाप रहती है। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को सामने बैठाकर पूछ लिया, क्या तुम्हारा किसी और से रिश्ता है? और सिल्विया ने हिम्मत जुटाकर सब कबूल कर लिया। एक सैनिक की दुनिया उस पल भर में उजड़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई चीख पुकार नहीं, बस उठे, नेवी बेस गए और अपने सर्विस रिवॉल्वर ली और सीधा निकले प्रेम आहूजा के फ्लैट की ओर। प्रेम अपने ही घर पे था। नानावटी सीधे अंदर गए और एक ही सवाल पूछा, तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे और उसकी इज्जत लौटाओगे? प्रेम जवाब देने की कोशिश ही कर रहा था कि 3 गोलियां चली और प्रेम वहीं गिर गया, लहूलुहान। मौत ने उसे उसी पल अपनी बाहों में ले लिया। इसके बाद कमांडर नानावटी सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, हथियार टेबल पर रखा और बोला, मैंने उसे मारा है, मुझे गिरफ्तार कर लो। ये हत्या नहीं, उस वक्त समाज की नैतिकता का मुद्दा बन गया। अखबारों में हेडलाइन थी, हीरो, अ बेट्रेयल और अ बुलेट। ज्यूरी ट्रायल में 9 में से 8 ज्यूरी मेंबर्स ने नानावाटी को निर्दोष माना। अदालत में तालियां बजी, लोग बाहर पटाखे जलाने लगे। उन्हें एक सम्मानजनक क्राइम का प्रतीक माना गया, इज्जत के लिए किया गया मर्डर। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्यूरी का फैसला रद्द कर दिया। जज ने कहा, हम भावनाओं से नहीं, कानून से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नानावाटी को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी। ये केस इतना चर्चित हुआ कि पूरे देश में ज्यूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया और आज भी भारत में ज्यूरी ट्रायल नहीं होते हैं। और इस कारण सिर्फ एक मामला है, नानावाटी केस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ साल बाद महाराष्ट्र गवर्नर ने नानावाटी को माफ़ कर दिया और सज़ा माफ़ होते ही वो सिल्विया और वो भारत छोड़ के कनाडा में बस गए, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सादगी और शांति से गुजारा और कभी दोबारा इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये एक सच्ची घटना है, इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये मर्डर नहीं था, ये एक युद्ध था, एक इंसान के अंदर उठे सवालों का युद्ध, प्यार और बेवफाई के बीच, कानून और इज्जत के बीच। और इस युद्ध में जीत किसी की नहीं हुई, सिर्फ एक कहानी अमर हो गई।